गया है। क्या है सच, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या अतीक के जनाजे में शामिल होने आई थी शाइस्ता? क्या अपने शौहर को आखिरी विदाई देने आई थी शाइस्ता? क्या चकमा देकर कब्रिस्तान तक पहुंच गई थी शाइस्ता? यूं तो माफिया अतीक अहमद के सुपुर्द खाक हुए 20 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके जनाजे में पत्नी शाइस्ता परवीन की मौजूदगी को लेकर उठने वाले सवाल अब भी दफन नहीं हुए हैं। 15 अप्रैल को प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में पुलिस कस्टडी में 3 शूटर्स ने गोलियां बरसा अतीक की जान ले ली थी। साथ ही अतीक के भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मर्डर के अगले दिन 16 अप्रैल को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक और अशरफ को दफना दिया गया था। लेकिन क्या इस दौरान शाइस्ता भी वहां मौजूद थी? क्या अतीक के मर्डर के बाद उसके जनाजे में शामिल होने के इरादे से शाइस्ता कब्रिस्तान पहुंच गई थी? क्या अतीक के जनाजे में बुरके में जो कुछ महिलाएं दिखी थी उनमें से एक शाइस्ता भी थी? ऐसे कई सवालों पर से पर्दा उठने लगा है, क्योंकि एक चश्मदीद ने पूरा सच उगल कर रख दिया है। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस ने जब अतीक के बेटे असद के दोस्त अतीन जफर से पूछताछ की तो उसने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने पुलिस के सामने जो कुछ उगला है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि 50,000 की इनामी शाइस्ता अपने शौहर को आखिरी विदाई देने का मूड बना चुकी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतिन ने खुलासा किया है कि माफिया अतीक अहमद के जनाजे में चोरी छुपे शामिल होने शाइस्ता आई थी। शाइस्ता अपने शौहर अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में शामिल होना चाहती थी। प्रयागराज के खुल्दाबाद में शाइस्ता अतीक के करीबी जफरुल्लाह के घर ठहरी थी। शाइस्ता के साथ उमेश मर्डर केस में शामिल 5 लाख का इनामी शूटर साबिर भी मौजूद था। अपना हुलिया और वेश बदलकर शाइस्ता और साबिर जनाजे में शामिल होना चाह रहे थे। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक के जनाजे में जाने की पूरी तैयारी शाइस्ता ने कर ली थी, लेकिन कब्रिस्तान में भारी फोर्स की मौजूदगी की वजह से शाइस्ता को इरादा बदलना पड़ा। 16 अप्रैल की रात जफरुल्लाह के घर रुकने के बाद शाइस्ता अगली सुबह वहां से निकल गई। जिस जफरुल्लाह के घर शाइस्ता आकर रुकी थी उसी का बेटा है आतिन जफर, जिसने पुलिस पूछताछ में सारा खुलासा कर दिया है और बताया है कि कैसे अतीक को आखिरी विदाई देने का शाइस्ता का प्लान आखिरी वक्त में फेल हो गया। शाइस्ता खुद उमेश हत्याकांड में एक आरोपी है और करीब 10 हफ्ते से वो फरार है और पुलिस की पकड़ से दूर।